हेलो मेरे प्यारे वॉरियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जे 2024 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है, नो डाउट। बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूं सभी एस्पिरेंट्स के कि जब आप का रिजल्ट आउट हो गया, आप लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जरूर चेक कर लिया होगा। इस वीडियो में दो बातें हम डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करने वाले हैं यार कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी और किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करने पड़ेंगे, और हम आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किस तरीके से हेल्प करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो तुरंत इमीडिएट कांटेक्ट मुझसे जरूर कर लीजिएगा, सो दैट कि लास्ट टाइम जिस तरह से हमने बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हेल्प करके उनके डॉक्यूमेंट्स से संबंधित जो सवाल थे किस तरह से तैयार करना था हमने किया था, तो इस बार भी मैंने आप लोगों को यही मुहिम है कि यार डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों का किसी भी तरह का मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे मैं एक आपको मेल आईडी देता हूँ, rahul.misra@adda247। प्लीज इसमें मेल जरूर अभी तुरंत कर दीजिएगा, सो दैट कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत हो तो हम वहां पे अभी से आप लोगों को सुधरवा सकें। और मेरी तरफ से सभी सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स को कांग्रेचुलेशन। एंड गाइस, डीबी के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने 10th के एंड 12th के एंड बीटेक एंड डिप्लोमा के मार्कशीट आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो आप लोग उसका क्या कराइएगा, एफिडेविट लगा लीजिएगा। साथ में आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। साथ में जिस कैटेगरी में आपने आरक्षण के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए आरक्षण सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और साथ में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन के लिए वगैरह जो भी हमारा 10th का मार्कशीट वगैरह काम आएगा। सवाल यहाँ पे दोस्तों ये है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एड्रेस करना चाहता हूँ कि बच्चों यहाँ पे मैकेनिकल का कट ऑफ कितना गया। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये भी बात कर देता हूँ। तो भाई देखो, मैकेनिकल का कट ऑफ, अगर देखो एक चीज तो मैं आप लोगों को पूरे जो हमारा कंबाइंड, जैसे कि बीआरओ में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये वीडियो मेरा सिविल के लिए भी है थोड़ा सा स्पेसिफिक। अगर आप लोगों का सिविल से भी सिलेक्शन हुआ है तो आप जरूर इस पे मेल करिएगा मुझे फट से, और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी तरह का हेल्प होगा, मैं आई विल बी हेल्प यू। अब गाइस, नेक्स्ट बात हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे ये कि यार देखो, फाइनली एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत कहां आती है। डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत देखो तब आती है ना जब आप फाइनली डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को, जैसे कि आपने परसुइंग थे, आप लोगों ने फॉर्म को भर दिया, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका जो इंपॉर्टेंट डेट है उसके पहले आप लोगों का रिजल्ट मस्ट भी क्या होना चाहिए, आउट होना चाहिए। वो सारी चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस भी कर लिया था। और बाकी मैं आप लोगों को मैनुअली एक स्टेप नेक्स्ट हम गाइड करेंगे, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो हमारा कंबाइंड वैकेंसी थी उसकी कंबाइंड कट ऑफ बनी है, उसमें नॉर्मलाइजेशन को भी काउंट किया गया है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में। पॉइंट यहाँ पे ये है दोस्तों कि हमारा टोटल सिलेक्शन इतना हुआ है 1374 बच्चों का। अब ये हमारा सवाल है कि ये हमारे डिपार्टमेंट्स के कोड है, आपको भी पता है। यहाँ पे पोस्ट कोड ए जो है बीआरओ, जिसमें कंबाइंड कट ऑफ गई है, इसमें आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी के, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में हमारा टोटल वैकेंसी 22 थी और 22 को फिल किया गया है, और यहाँ पे टोटल हमारे 404 मार्क्स गए हैं। फिर उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस का देखा जाए 402 गया है हमारा, बीआरओ में अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कट ऑफ बात किया जाए। फिर उसके बाद ओबीसी का 402 गया है, और एसटी का 363 गया है, और एससी का 379 गया है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे कितनी थी, और सारा एसएससी ने जितनी वैकेंसी थी उतना उन्होंने क्या किया है, फुलफिल किया है। तो गाइस, दिस इज फॉर ऑल अबाउट बीआरओ, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। अब ये सवाल है कि इसमें हमारा मैकेनिकल का बच्चा भी सिलेक्ट हुआ है, इलेक्ट्रिकल का भी बच्चा सिलेक्ट हुआ है। एक आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सीपीडब्ल्यूडी में क्या हुआ है, क्योंकि पोस्ट हमारी डबल ही की थी, बट मैकेनिकल भी इसमें एलिजिबल था। डिपार्टमेंट प्रेफरेंस में आप लोगों ने जिस तरह से हेल्प किया था वहां पे देखने को मिला था। तो देखो, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग गया है। देखो, बहुत सारी कैटेगरी में टोटल वैकेंसी देखो, अनरिजर्व कैटेगरी का हमारा 74 वैकेंसी थी, 74 फिर के 416, बहुत ज्यादा कट ऑफ गया है, देख रहे हो 416 अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ। मतलब आप क्या ही बताऊंगा, इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे, कट ऑफ क्यों ज्यादा गया क्यों नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि अगर ईडब्ल्यूएस का देखोगे 406 गया है, और यहाँ पे ओबीसी का देखोगे 413, तो 15 वैकेंसी थी, 15 लोगों को फिल किया गया। पेपर 2 के मार्क्स हाईएस्ट, ये देखो मार्क्स हमारे हाईएस्ट है, ये हमारे मार्क्स हाईएस्ट है, और ये हाईएस्ट मार्क्स पाने वाले बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों। और यहाँ पे एससी का देखो 328 गया है, 388 गया है, एसटी का हमारा 374 गया नंबर ऑफ वैकेंसी। अब यहाँ पे देखो इसके पहले ये जो था, अगेन मैं बता दूं, सीपीडब्ल्यूडी में मतलब अभी तक का बच्चों का जो इनपुट मिला है, मैकेनिकल के बच्चों का भी सिलेक्शन इस बार हुआ है।
बट ये है कि अभी नंबर बहुत ज्यादा निकल के नहीं आए कि बहुत ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है। एक बार आप लोग भी वीडियो के नीचे कमेंट में, अगर आप लोगों में से किसी का सिलेक्शन हुआ है तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट यही करूंगा। एंड गाइज नेक्स्ट हमारा है देखो CWC फॉर मैकेनिकल, एंड ये देखिएगा हमारा प्योर मैकेनिकल का है, तो इसमें हमारी पोस्ट कोड ये है। और यहाँ पे देखो ओबीसी की हमारी 406 कट ऑफ गई है, एसटी की हमारा 372 गया है, एससी का हमारा 380 गया है, ईडब्ल्यूएस का 405 गया है। ये हमारा बेसिकली CWC मैकेनिकल का था। और बाकी तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, एसटी का हमारा फरक्का बैरेज में देखो मैकेनिकल का है, तो यहाँ पे अनरिजर्व का 406 गया है, ओबीसी का 405 गया है और एसटी का 380 गया है। तो मीनवाइल अगर देखा जाए तो इसमें बहुत, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, अगर बीआरओ वगैरह में देख लिया जाए तो यार बीआरओ जैसा डिपार्टमेंट में अगर हम सीपीडब्ल्यूडी हो गया, बीआरओ में देखो यहाँ पे 400, 380, 363 ये आपको ये गया। तो मतलब यार मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ 400 के नीचे गया ही नहीं है, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वगैरह का एंड एस जनरल कैटेगरी का। तो ओवरऑल 400 हमारा बेंचमार्क हो गया है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, अगर अनरिजर्व और ओबीसी की बात किया जाए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फरक्का बैरेज का मैंने आपको बता ही दिया, नंबर ऑफ वैकेंसी एंड आपको टोटल मार्क्स वगैरह, तो ये देख सकते हो आपको इस कैटेगरी के आपको 406। बाकी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंबाइंड कट ऑफ बना है। तो इसमें अगर अनरिजर्व का देखा जाए 414 गया है, ओबीसी का 412 गया है और एसटी का 373 गया है, एससी का हमारा 384 गया है, ईडब्ल्यूएस का 405 गया है। ये हमारा कट ऑफ है बेसिकली। अगर मैं आपको बात करूं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का MES का, तो दिस इज ऑल अबाउट गाइस। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज, इसमें देखो एक ही वैकेंसी थी अनरिजर्व कैटेगरी की, तो यहाँ पे 405 गया है। तो पूरी कोशिश किया गया है कि आपको सारे इंफॉर्मेशन दिया जाए। एंड गाइज होप आप सभी लोगों में से बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ, बट बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखो यार, ये हमारा आखिरी एग्जाम नहीं है, आप लोगों के पास मई जून में नेक्स्ट एग्जाम बचा हुआ। इतना मेहनत करके आपने CBT 2 निकाला है ना, या जो भी है, तो आप CBT नेक्स्ट हमारा आप नेक्स्ट एग्जाम भी आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखो, अपनी मोमेंटम को कंटिन्यू रखो, आप जरूर अच्छा कर दे जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। और एक वीडियो मैंने यार आप लोगों के लिए किया था बेसिकली बीआरओ के मेडिकल के लिए, बीआरओ का मेडिकल को लेकर के, वो आप थोड़ा सा देख लेना। एंड इनफैक्ट मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह किस तरह के सर्टिफिकेट है, वो वीडियो मैं दोनों वीडियो के लिंक वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगा, ताकि आप लोग यार क्लैरिटी आप लोगों के पास रहे कि क्या हमारा बीआरओ का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट किस तरह के चाहिए, तो वो आप लोगों को वहां पे एक बार प्रॉपर गाइडलाइन हो। मैं वीडियो को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहा हूं। एंड गाइज अगर आपको फर्दर कोई नेक्स्ट लेवल पे राहुल rahul.misra@adda24/7 आप लोग यहां पे रीच आउट जरूर कर देना, या मैं आपको एक गूगल फॉर्म भी लगा दूंगा। फटाफट जाओ यार। एंड सभी सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स को कांग्रेचुलेशंस। एंड गाइज अगर आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इंडिया के मोस्ट एफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लोग महापैक से जुड़ सकते हैं। महापैक वन स्टॉप सोल्यूशन है, Y201 कोड यूज कर सकते हैं बेटा, ये वाला कूपन कोड है। और हम इसमें हर एक एग्जामिनेशन के बैचेस देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, ई बुक देते हैं, रिकॉर्डेड बैचेस देते हैं 3000 रुपए में मात्र। कितने में जरा बताइएगा? 3000 रुपए में। तो ये हमारा महापैक है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। देखो नो डाउट, देखो बीइंग एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हम आपको गाइड करते रहते हैं, तो हम आप लोगों के एक उत्तरदायित्व बनता है कि हम आप लोगों को सही दिशा में गाइड करें, तो वो हम आप लोगों को कर भी रहे हैं। और उसका इंपैक्ट भी दिख रहा है कि बच्चों का सिलेक्शन भी हो रहा है। जिस तरह से आप लोगों ने रिस्पांस दिया हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में, हम लोगों के से पर्सनली कॉल करके आप लोगों को बहुत सारे रिजल्ट बच्चों का, अभी देखो कुलदीप का हो गया, और यहाँ पे इनफैक्ट मुदित का हुआ है, और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ क्या नाम है, अरे सिविल का बच्चा, एक मिनट बता रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आप लोगों के बीच में 1 by 1 उनसे इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा, तो मजा आएगा यार आप लोगों के साथ। बाकी थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। एंड गाइज देखो एक बैच हमारा है 29 जनवरी से दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग उसको जरूर इनरोल कर दीजिएगा, ठीक है? यकीन 3.0 है ना। तो और बाकी तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते बेटा।